নমস্কার, আপনারা দেখছেন যুব শক্তি বাংলা। আপনাদের সঙ্গে আমি অনুষ্কা। গতকাল আমরা চলে গিয়েছিলাম নিউ আলিপুরে গিয়েছিলাম আমরা সাধ্বী ঋতম্ভরাজি যেখানে এসেছিলেন সেই স্থানে কিন্তু ঋতম্ভরাজি বিভিন্ন আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, মানুষকে জীবনে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। এবং সেখানে কিন্তু উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ সহ হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রায়, এবং উপস্থিত ছিলেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। এবং এই অনুষ্ঠানে যা যা ঘটেছে দেখে নিন। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज दीदी माँ कलकत्ता में आई हैं। ये हमारे कलकत्ता वासियों के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि उनके पाँव हमारी इस पुण्य धरा पे पड़े हैं। और अब सनातन की सरकार आई है तो सनातनी प्रोग्राम, दीदी के प्रोग्राम वगैरह भी काफ़ी होंगे और उससे सभी लाभान्वित होंगे। और आशा है हमारे कलकत्ता का, बंगाल का एक वास्तु बदलेगा। धन्यवाद। क्या बात। हमरा दीदी हमारी गुरु माँ है और हमने श्रीलंका में इनको गुरु बनाया था, इनके साथ ही गए थे और बहुत अच्छा लगा। जब से इनको गुरु बनाए हैं तब से हमारी दिशा भी बदल गई है। हमारे जो विचार है सब पॉजिटिव हो जाते हैं और बहुत हमें इनसे प्रेरणा मिलती है और आशीर्वाद तो गुरुओं का रहता ही है। ये हमारे बहुत बड़े भाग है कि गुरु का आशीर्वाद मिलता है हम लोग को। राधे राधे। आज हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है, परम पूज्य दीदी माँ हम लोगों के बीच में पधारी हैं। उनका आशीर्वाद हम लोग को मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। दीदी माँ का जो प्रकल्प है वो बहुत ही सुंदर प्रकल्प है। दादी दादा, माताजी, पिताजी, पोता पोती, बच्चे सारा मिला के परिवार को लेके उनका जो वात्सल्य ग्राम है वो एकदम अद्भुत है। जो माता पिता बेघर हो जाते हैं या उनको घर से निकाल दिया जाता है, जो बच्चे अनाथ होते हैं, तो इस टाइप से सबको मिला के, मौसा मौसी सबको मिला के दीदी माँ ने जो इस प्रकल्प की रचना की है वो बहुत अद्भुत है। मन में सोच के ही इतना आनंद मिलता है कि इससे अच्छा प्रकल्प हो नहीं सकता है। सबको एक स्थान में सुख प्राप्त होता है और वो बच्चे हैं, वहाँ पे स्कूल है, गौशाला है, सब चीज़ की व्यवस्था है। और वो बच्चे जब बड़े होके IAS IPS इस टाइप से बनते हैं तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं होती जो पूरी तरह भारतीय संस्कृति में पले बड़े होते हैं, जो हमारी भारत माता की रक्षा करेंगे, आने वाले भारत का भविष्य बनाएंगे। अपना भविष्य तो बनाते ही हैं, अपनी भारत माता का भी भविष्य बनाते हैं। तो इससे बढ़िया, इससे अच्छी परिकल्पना और व्यवस्था कुछ हो नहीं सकती है। हम लोग का तारकेश्वर धाम के पास में वात्सल्य ग्राम बन रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। परमेश्वर से प्रार्थना है कि बहुत जल्दी वो प्रकल्प हम लोग का पूर्ण हो और एक अच्छा प्रकल्प हम लोग को सबको देखने को मिले। धन्यवाद। मैं गिरधारी लाल गोयनका, कलकत्ता अलीपुर से। आज माँ साध्वी ऋतम्भरा जी का आगमन कलकत्ता में हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है तथा दीदी माँ शांति की प्रतीक है। उनका वात्सल्य पर ही विशेष प्रेम है तथा इसी सब्जेक्ट पर ही उनकी बहुत बड़ी महानता है। उन्हें नारी शक्ति, बच्चों तथा विशेष लोगों पर, विशेष गरीबों पर उनका विशेष योगदान रहता है तथा हम उनके आगमन से बहुत ही प्रफुल्लित हैं तथा उनके व्याख्यान से हम प्रभावित हैं। राज गोयनका, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी रानी आई। और मैं तो वैसे भी माता रानी को पूजती हूँ, तो मेरे लिए तो एक्चुअल में माँ दुर्गा आई हैं और मैं बहुत भाव विभोर हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। अपार खुशी है। मंजू धानुका, हमारे यहाँ साध्वी जी पधारे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमारे यहाँ आएंगे, मतलब हमारा घर धन्य हो गया। श्यामलाल अग्रवाल, कलकत्ता रहता हूँ। परम शक्तिपीठ का गत 20 वर्षों से काम देखता हूँ।
मैं यहाँ पूरे कलकत्ता बल्कि बंगाल का संयोजक का दायित्व है मेरे ऊपर। दीदी माँ जी का शिष्य हूँ मैं, दीक्षा प्राप्त, और वात्सल्य ग्राम को शुरू से बिगिनिंग आज तक मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ दीदी माँ जी का आशीर्वाद से। क्या उपलब्धि तो मैं व्यवसाय करता हूँ, व्यापार करता हूँ व्यक्तिगत जीवन में। मेरा खूब बढ़िया संपन्न परिवार है, बच्चे खूब खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, और एक संत परंपरा से जुड़े हैं आध्यात्मिक जीवन से। तो वैसे मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ, बचपन से आप मानिए समझिए 12 साल से मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। शाखा में जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ सॉल्टेक में। और संघ के जितने लोग हैं सब मुझे जानते हैं। समीक भट्टाचार्य है, आज के 40 साल पहले शिवपुर ट्रामडीपुर में रहता था, तो हमारे घर आता था, वहीं रहता था मावड़ा में, और उससे मेरी बहुत अच्छी मित्रता है। लेकिन ठीक है, वो राजनीतिक जीवन में है, हमारा राजनीतिक जीवन नहीं है। और उमेश राय है, वो आज भी मुझे गुरु मानता है, मेरे पैर छूता है, मेरे से आशीर्वाद लेता है। दिलीप दा है, वो मेरे पैर छूते हैं। दिलीप दा से 15 साल बड़ा हूँ मैं, और मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं। तो ये जो जीवन है ये व्यक्तिगत है, हमें कोई उसका ये नहीं कि वो मैं कोई बहुत बड़ा हूँ इसलिए मेरे, ये हमारे संघ की परंपरा है। मान सम्मान, जो वरिष्ठ हैं संघ में, शाखा में, ऐसे लोगों का सम्मान करना। ये दिलीप दास हमारे संघ के प्रचारक रहे, हम बहुत उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो संघ की परंपरा के अनुसार हमारा बहुत सम्मान करते हैं कि मुझे जानते हैं बहुत वर्षों से, मुझे देखते आ रहे हैं। वैसे ये उमेश है, ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये दोनों मेरे बहुत ज़्यादा विशिष्ट प्रेमी है। तो दोनों आए, आज बहुत देर मेरा इंतज़ार किया। मैं बोला आप दीदी माँ से आशीर्वाद लेके जाइए। दिलीप दा बोले मुझे आप बाहर जाना है, वहाँ आप जाइए, खरीद आशीर्वाद लेके जाइएगा। ले लिया उन्होंने आशीर्वाद, कोई बात नहीं। और हमारा तो उनको आशीर्वाद मिलता ही, उनका हमेशा वरद सर पे रहता है। मैं जब चाहे फ़ोन कर लेता हूँ और मेरे से बात हो जाती है। श्याम जी कैसे हैं? वो दीदी माँ खूब आराम, आपका आशीर्वाद है, मस्ती है। तो मेरा जीवन यही है, दीदी माँ के चरणों में व्यतीत करना, आध्यात्मिक जीवन जीना। परिवार मेरे सब सेटल्ड है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है, मैं आराम से हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अग्रसेन धाम की अध्यक्षा सुमन जलान बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पे आई हूँ साध्वी जी श्री ऋतंभरा जी के महाराज के साथ उनका प्रवचन सुनने के लिए। उनका मैं सुनकर मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा आनंद आएगा। मैंने आज तक मैंने उनका कभी प्रवचन सुना नहीं है, आज पहली बार मैं उनको देख के उनका प्रवचन सुन के आनंद बहुत महसूस करना चाहती हूँ। और गोइंका जी ने इनको, दीदी माँ को इनवाइट किया है यहाँ पे, और उनका पूरा आशीर्वाद मिलेगा। गोइंका जी बहुत धार्मिक आदमी है, और उन्होंने ये जगह साल भर पहले ली है, और ये जगह गोइंका जी को बहुत शुभ रहेगी। और आज दीदी माँ का चरण पहुँचे हैं यहाँ पे, तो ये प्रोजेक्ट उनका, गोइंका जी का, बहुत तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। युवा शक्ति से कहेंगे कि दीदी माँ यहाँ जो आई है, धर्म का प्रचार होगा उनका, और हम लोग सब लोग उनके धर्म को धारण करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। उनकी वाणी हम लोग के लिए सिर माथे पे है। मैं सुरेश कुमार हाडा, बिजनेसमैन ऑफ कलकत्ता हूँ। हम लोग के टेक्सटाइल यूनिट्स रही है, फिर सॉफ्टवेयर भी रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग हैं। दीदी माँ साध्वी श्री ऋतंभरा जी का कलकत्ता 2 दिवसीय प्रवास जो आज से शुरू हुआ है, उसमें हमको मिलने का उनसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनसे आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हम लोग ने 3-4 दोस्त लोगों ने मिल के उनके पूरे प्रवास का, 2 दिवसीय प्रवास का, कलकत्ता प्रवास का, हमने पूरा उनका जिम्मेवारी लेके उनको कोई असुविधा ना हो वो देखते हुए उनका रहने का प्रोग्राम, उनका हरिपाल जाने का प्रोग्राम, वो सब हमने व्यवस्था, उनकी उचित व्यवस्था जो चाहिए वो हमने व्यवस्था की है। और वो उनके यहाँ आने से ये धरती पवित्र हो गई है। वो इतनी बड़ी साध्वी है, उनका सानिध्य हमको मिलना एक बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। ये एक अच्छी उपलब्धि हम इसको समझ सकते हैं। वो यहाँ पे आई हैं, आके उनके जो वात्सल्य वचन है वो हमको सुनने को मिलेंगे अभी थोड़ा देर बाद में। अभी रेस्ट कर रही हैं वो। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही भाग्य वालों को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है।